जंग के 2 साल पूरा होने पर रूस का बड़ा हमला। अवदीवका में किलर ड्रोन से हमले किए गए हैं। चासिफ यार क्षेत्र में यूक्रेनी सैन्य वाहन तबाह किए गए। तो इस युद्ध को 2 साल हो गए और इन 2 सालों में यूक्रेन ने क्या कुछ गंवाया है, आइए आपको बताते हैं। यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है, जिनमें लुहांस्क है, डोनेस्क है, मारियोपोल है, जेपोरिजिया, बाखमुत पर कब्जा हो चुका है। जो अब तक डिटेल सामने आई, 40 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया। ज्यादातर पोलैंड में शरणार्थी के तौर पर, रेफ्यूजीज के तौर पर रह रहे हैं। 65 लाख यूक्रेन के लोग बेघर हो गए, यूक्रेन में ही शरणार्थी बन गए। वहीं आपको बता दें कि 1,75,00,000 लोग राहत सामग्री पर जिंदा हैं इस वक्त। 30,000 से ज्यादा युवा लापता हैं। तो ये एक आंकड़ा सामने आया है कि यूक्रेन ने अब तक क्या गंवाया है, और बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ खोया है, लाखों जिंदगियां खत्म हो गई। एसपी सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रही हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब भी मौजूद हैं। सर, यहां पर आप क्या हालात देखते हैं? अब ये कौन सा पॉइंट है इस युद्ध का, आगे हम कहां जा रहे हैं? देखिए, वॉर मिलिट्री स्ट्रेटजी कहती है जब दुश्मन कमजोर हो उसको दबोच लो, खत्म कर दो। वही स्टेज है। यूक्रेन में एम्यूनिशन स्टॉक आउट हो रहा है, लड़ने के लिए एम्यूनिशन नहीं है। 2.5 मिलियन शेल्स की जरूरत है। अमेरिका गाजा स्ट्रिप में लड़ाई के चलते जो उसका फोकस यूक्रेन में होना चाहिए था, जो फाइनेंशियल सपोर्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट सपोर्ट देना चाहिए था, उसमें गिरावट हुई है। अब यूक्रेन, निधि में कहना चाहता हूँ, यूक्रेन जो ग्रेन बाउल था यूरोप का, आज उसकी क्या परिस्थिति है, आपने तो सब फैक्ट्स फिगर्स टीवी पे दिखाया, चैनल पे दिखाया। तो मिस्टर पुतिन ने कहा है कि अभी यूक्रेन कमज़ोर पड़ रहा है, अभी बैटल सिनेरियो उसके लिए फेवर में है, तो इसको दबोच लो। और दबोच लो का बेस्ट तरीका क्या है? मुकुट कौन है, राजा कहाँ बैठता है? कीव में। कीव को कैप्चर करो, ऑटोमेटिकली कंप्लीट यूक्रेन ध्वस्त हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी है। तो मेरा ख्याल है ये जो ऑफेंसिव है और जो अवदीवका जो अभी कैप्चर किया है 8 महीने के बाद, बाखमुत के कैप्चर करने के बाद 8 महीने के बाद, ये जो अवदीवका है जिसको कहा जाता है गेटवे टू डोनेस्क, तो ये जो कैप्चर हुआ ये बहुत डिसाइसिव विक्ट्री है मेरे रशिया के लिए। और मुझे लगता है कि रशिया के ऑफेंसिव में और गति आएगी और वो बिल्डअप करके ऑफेंसिव कीव की तरफ हेड करेगा। लेकिन रशिया को ध्यान रखना होगा, जो लॉजिस्टिक फेलियर का कारण आप वॉर कैसे सस्टेन करते हो, 3-4 बिंदुओं पे पैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, आदमी सोल्जर्स होने चाहिए और स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए टू फाइट। तो ये तीनों में यूक्रेन में कमी है, तो लड़ेगा कैसे? बिल्कुल। और देखिए ब्रिगेडियर शरदिंदु, यही सवाल मेरा आपसे है सर, ये बताइए कि क्या आज सबसे बड़ा संघर्ष यूक्रेन के सामने यह है कि वो कैसे खुद को जीवित रख पाए 2 साल के बाद? देखिए 2 साल हो गए हैं और यूक्रेन, देखिए अब तक जो भी युद्ध में बना हुआ वो बाहरी ताकतों की मदद से बना हुआ है। नाटो और अमेरिका इसमें प्रिडोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था। उसका खुद का जो लड़ने का है उसने सोल्जर्स दिए, लेकिन वो इक्विपमेंट के लिए पूरी तरीके से बाहरी ताकतों पे निर्भर है। जब एड मिलती है तो ऑपरेशन में एक गति आती, एड बंद हो जाती, हथियार खत्म हो जाते तो ऑपरेशन स्टॉल हो जाता है। इसी के तहत देखिए उसने जो मारियोपोल से, अवदीवका से जो विड्रॉ करके पूरा टेरिटरी रशिया को दी है, किस वजह से दी है? फाइट टू विल जो थे उसकी वजह से नहीं दी, वहां इक्विपमेंट नहीं थे, लिहाजा उन्होंने विड्रॉ किया और ये तरीके का टेरिटरी रशिया को जाने दिया। अब उसका जो एम्फेसिस है वो कीव को बचाने में है और साथ में ओडेसा को बचाने में है। ओडेसा देखिए पूरी तरीके से पोर्ट रीजन को कंट्रोल करता है और कीव मेरा मानना है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो उसको फॉल नहीं होने देगा। लिहाजा वो तरह की जो मदद है, चाहे वो नाटो कंट्री। एक बड़ी बात आपने कही शरदेंदु सर जी, मैं आपको रोक रही हूँ सर। और देखिए लुहांस्क से एक और बड़ी खबर आ रही। लुहांस्क में यूक्रेन का विस्फोटक पलटवार हुआ है। रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड पर भीषण हमला किया गया है। ताबड़तोड़ शेलिंग में कई रूसी टैंक्स तबाह हो गए। तो लुहांस्क का एक बड़ा इलाका जो कि इस वक्त रूसी कब्जे में है, यहाँ पर कैसे एक बार फिर से अपनी जमीन को वापस पाने के लिए रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड पर बड़ा हमला किया गया, ताबड़तोड़ शेलिंग की गई, बमबारी की गई और इसमें कई रूसी टैंक तबाह हुए हैं। और उसकी तस्वीर जो ड्रोन से कैप्चर हुई है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से बता दें, अवदीवका में यूक्रेन का पलटवार, रूसी ठिकानों पर बैक टू बैक हमला हुआ है। एब्राम्स टैंक ने जोरदार गोलाबारी की है।
और आप देखिए 2 साल पूरे होने पर अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठाया है रूस के खिलाफ। खबर यह आ रही कि रूस पर अमेरिका का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अमेरिका ने रूस पर 500 नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने सभी नए प्रतिबंधों का ऐलान भी कर दिया है। पुतिन की नीतियों से जो बाइडेन प्रशासन बेहद नाराज है, बेहद खफा है। और यह आपको बता दें कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इस 13वीं बार, यानी कि ये 13वीं बार ऐसा है जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए गए। 500 से ज्यादा नए सैंक्शंस लगाए गए रूस पर। अमेरिका की जो सैंक्शन स्ट्राइक हुई है ताजा, इस पर क्या खबर आ रही है आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। यूक्रेन युद्ध की दूसरी बरसी पर अमेरिका बेहद एग्रेसिव हो गया है, आक्रामक हो गया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पुतिन को फिर से चेताया है। अमेरिका ने 500 नए प्रतिबंधों की ताजा घोषणा की है। व्हाइट हाउस ने नए प्रतिबंधों की जानकारी खुद दी है। रूस के करीब 100 फर्म पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। 200 कंपनी और व्यक्तियों पर प्रतिबंधों की ताजा घोषणा की गई। इसके अलावा खबर यह कि रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा इन प्रतिबंधों के बाद। अमेरिका रूस के सहयोगी देशों पर भी प्रतिबंध लगाएगा ताकि उसके सहयोगी देश रूस को कोई भी फायदा ना पहुंचा पाए। ओपी तिवारी सर, सवाल मेरा आपसे, ये 13वीं ऐसी बार है जब प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन हमने देखा कि जब से प्रतिबंधों की शुरुआत हुई है तब से व्लादिमीर पुतिन ने डोमेस्टिक इकोनॉमी को इतना मजबूत बना दिया कि इतना ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा पुतिन पर? करुणा, देखो, रूस को क्रीमिया से जब से अनेक्स किया है तब से इसको ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और प्रतिबंध को कैसे झेलना है इसका काउंटर रूस ऑलरेडी इनिशिएट कर चुका है, हमेशा करता आ रहा है। इस वॉर में भी देखें तो IMF ने अपना फोरकास्ट किया है कि इसकी रशिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। रशिया ने कई कदम उठाए हैं, जैसे उन्होंने एक अपना शैडो फ्लीट केज किया, उसको खूब सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे उसको किस किस कंट्री में किसी गलत नाम से किसी और के नाम से भेजा, उसमें सक्सेसफुल रहे हुए हैं। इंडिया और चाइना इनको अच्छा मार्केट मिला। और इसके अलावा मैं कह रहा था इनके जो आर्मामेंट्स इंडस्ट्रीज थी वो भी फ्लरिश करने लगी हैं। उनका लो कॉस्ट के जो आर्मामेंट्स बनाए जा रहे हैं, दूसरे को कंप्यूट किया जा रहा है, उनका प्रोडक्शन बढ़ गया है। इवन रशिया में भी जो जितनी फॉरेन कंपनीज थी काफ़ी बाहर गई, उस कंपनी को बड़े कम कीमत में रशियन कंपनीज को बेचना पड़ा। इसको भी रशिया का ही फायदा हुआ। प्रोडक्ट्स आ ही रहे हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स भी रशिया में किसी और कंट्री के थ्रू आ ही रहे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। ये रशिया को डायरेक्ट प्रभाव पड़ा है, बट लेकिन उन्होंने काउंटर अपना कर लिया है और इससे कैसे निपटना है उसमें काफ़ी सक्षम रहे हैं। और ये रशिया पर सीधा प्रहार है, डायरेक्ट एक्शन है। 500 नए प्रतिबंध की घोषणा कर देना बहुत बड़ा एक्शन अमेरिका की तरफ से। और इसी पर ही रूस से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, मनीष से जान लेते हैं। मनीष, रूस से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्या रूस भी इसी तरह से रिटेलिएट करेगा? देखिए, जहां तक प्रतिबंधों का सवाल है तो तिवारी सर भी बहुत अच्छा से बता रहे थे। और मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद ही देख कर आया कि वहां पर KFC जो है वो CFC बन कर गया, क्रीमिया फ्राइड चिकन। तो इस तरीके से रूस ने इतने सालों में प्रतिबंधों को जिस तरह से धता बताया है, मुझे लगता है कि बाइडेन साहब को एक बार खुद आकर मॉस्को या रूस में आकर देखना चाहिए कि उनके प्रतिबंधों की क्या हालत होती है। हाँ, ये बात सच है कि बीते 2 साल में रूस एक बड़ा ताकतवर मुल्क था, लेकिन 2 साल के भीतर उन्होंने बहुत कुछ यूक्रेन में कामयाबी हासिल कर ली, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यह भी बात सच है कि जैसा बाइडेन खुद कह रहे हैं, यूक्रेन को समर्थन देने के लिए उन्होंने 50 देशों का गठबंधन बनाया था। तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि 50 देशों के गठबंधन के बावजूद रूस टिका रहा। रूस ने 1/3 जमीन पर कब्जा कर लिया। आज की तारीख में नाटो जितना हथियार बनाता है उससे ज्यादा हथियार रूस अकेला बना रहा है। पुतिन अपनी गद्दी पर बने हुए हैं, क्रेमलिन के ऊपर लोगों ने चढ़ाई नहीं की, यही पुतिन की सबसे बड़ी कामयाबी है। और 2 साल बाद भी अगर पुतिन ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया तो यह दरअसल पुतिन की सोच भी बताती है कि वो कितने जिम्मेदारी पूर्वक रूस का नेतृत्व कर रहे हैं और आगे उनकी प्लानिंग क्या है। हमेशा से पुतिन या रूस यही कह रहा है कि हमारी लड़ाई यूक्रेन से नहीं है, हमारी लड़ाई अमेरिका के नेतृत्व वाले उस नाटो गठबंधन से है। तो अगर रूस बनाम नाटो की ये लड़ाई चल रही है तो अगले महीने जब बिल्कुल मनीष, देखिए परमाणु हमला तो नहीं किया, लेकिन आगे क्या कर सकते हैं पुतिन, कितना एग्रेसिव हो सकते हैं इसका संकेत दे दिया। जब कल ही हमने तस्वीरें दिखाई, न्यूक्लियर बॉम्बर में खुद उड़ान भरते हुए पुतिन नजर आए।